विवाह कर लिया। तीसरा भगवान का ब्याह हुआ कालिंदी, यमुना यानी सूर्य के पुत्री। एक दिन भगवान यमुना के किनारे घूम रहे हैं। भगवान के घूमते ही अर्जुन ने पता लगाया। कालिंदी कहती मैं भगवान से अपना विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन जब आकर के बताते हैं तो भगवान ने कालिंदी से विवाह संपन्न किया। एक राजा थे वृंद और अरविंद, उनकी एक कन्या थी मित्र वृंदा, बड़ी सुंदर थी। और राजा एक प्रतिज्ञा किए थे, एक चिड़िया का पुतला बनाकर के ऊपर लटका दिए थे, नीचे पारात का जल रख दिए थे, और जो एक बाण से ही एक चिड़िया को मारेगा नेत्रों में उसका मैं ब्याह करूंगा। ऐसे भगवान को क्या दिक्कत है? भगवान ने बाण का अनुसंधान किया और नीचे गिरा दिया, भगवान का ब्याह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा। एक राजा मित्र वृंद थे, वे 7 बैल रखे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि 7 बैलों को जो एक साथ नाचेगा मैं अपने कन्या का ब्याह कर दूंगा। तो भगवान ने एक तरफ से पूजा डाला, दो नाच दिया, 7 बैलों को विवाह कर लिया। छठवां ब्याह नागजीती से भी हुआ। एक राजा नागजीती थे और उन्होंने सत्या से विवाह किया और अंत में 7वां विवाह भद्रा लक्ष्मण। इस तरह से भगवान का विवाह 7 हो गए। और 7 महल भी हैं। सभी महलों में नौकर चाकर सब बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। एक दिन भगवान तो राक्षस को जब पता चलता है कि देश देशांतर की राजकुमारियों की अपहरण करके प्राग ज्योतिषपुर में ला करके और कैद कर रखा है, सत्यभामा जी को लेकर के भगवान गरुड़ पर जाते हैं। भामा तो राक्षस को मारते हैं और 16,000 कन्याओं का उद्धार करने के बाद भगवान ने कहा कि आप लोग जाइए। तो कन्याओं ने क्या कहा कि प्रभु जब कन्या किसी के दूसरे के घर में कुछ दिन रह जाती है उसका समाज कभी स्वीकार नहीं करता। कन्याओं का बड़ा अपमान होता है। तो भगवान कहते जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। और भगवान ने 16,100 कन्याओं को लाया। शांडिल्य मुनि ने एक ही पाणी ग्रह में 16,100 कन्याओं का भगवान का विवाह हो गया। अब भगवान का गार्हस्थ्य जीवन बहुत बड़ा हो गया। 16,108 भगवान के उतने महल भी हो गए। नौकर चाकर घर सब भगवान व्यवस्था कर देते हैं। पर भगवान के परिवार में बड़ी शांति थी। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित बताइए जिसका इतना लंबा परिवार हो, 16,108 परिवार हो, अजित के घर में कहीं खटपट ना हो, कितनी भाग्यशाली हैं। सबका महल अलग, सबका परिवार अलग
और हर महलों में द्वारिकाधीश का वास। रुक्मिणी जी के महल से लेकर के सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के विवाह का मतलब क्या हुआ? 16,108 का मतलब क्या हुआ? सुखदेव जी राजा परीक्षित के शंका का समाधान किए। वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड में 4000 मंत्र होते हैं और कर्म कांड में 80,000 मंत्र होते हैं। उपासना कांड में 16,000 मंत्र होते हैं। सभी को जोड़ लीजिए तो 16,000 तो तीसरी बात, भगवान के समीप जाना। 16,000 वेद मंत्रों का ऋचाएं हैं। यही भगवान की 16,000 पत्नियां बनकर के आई हैं। सब प्रकार के उपनिषद भी होते हैं, वेदांत इत्यादि सभी उपनिषद भी होते हैं। और उपनिषद में एक श्लोक आता है, वो मेरा पनला वायमको मनो बुद्धिरेव च अहंकारिक ते भिन्ना प्रकृति। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, 8 प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन? भूमि, जल, वायु, आकाश, मन और बुद्धि। 8 प्रकार की प्रकृति हुई और 8 प्रकृति में जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। जीव कौन है? भगवान के 16,000 ऋचाएं। आज वह परमेश्वर से मिलन हुआ, यानी जो प्रकृति अपने जीव को बत में करे वही तो ईश्वर है। जो जीव प्रकृति को नियंत्रण करने वाला है वही परमेश्वर कहलाता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित के शंका का समाधान कर दिया, यानी प्रकृति भगवान नारायण के बत में है और प्रकृति उनके बत में है। ठीक इसी प्रकार से 8 प्रकार की प्रकृति, अष्ट पटरानियां, 100 प्रकार के उपनिषद, 100 पत्नियां, अब वेद के 16,000 मंत्र उपासना कांड के, इसलिए भगवान के 16,000 पत्नियां। इसका पूरा भाव ये हुआ, न तो वहां पर भगवान की कोई पत्नियां थी। ये भगवान हम आपको गृहस्थाश्रम की शिक्षा देने के लिए भगवान ने लीला किया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के परिवार में झगड़ा झंझट नहीं थी। आज भगवान के विवाह 20 वर्ष हो गए। रुक्मिणी महारानी के 4-5 पुत्र हो गए। पर आज भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं, आज रुक्मिणी के गृहस्थाश्रम के बहाने भगवान ने इस गृहस्थाश्रम की भी भगवान ने चर्चा किया है। शिषपाल की उपमा दिया, ये तुम्हें रुक्मिणी महारानी पंखा जल रही हैं। भगवान ने कहा 3 शब्द, रुक्मिणी तुम मुझसे विवाह करके क्या सुख पाती हो? मैं तो श्यामला हूं और तुमको चाहने वाले संसार के बहुत से लोग हैं।
इस राते सुखदेव जी कहते राजन आज भगवान रुक्मिणी जी की जब यह भाव को वर्णन सुनती है, रुक्मिणी महारानी जी के हाथों से पंखा झलना बंद हो जाता है। रुक्मिणी महारानी को मूर्छा आ जाती है और रुक्मिणी महारानी जी कुछ देर में जब भगवान उनको चेतना आती है तो रुक्मिणी महारानी ने बड़ा ही सुंदर कहा कि भगवान आपने बड़ा ही सुंदर कहा कि आपके चाहने वाले न जाने कितने कितने लोग हैं, आज तक कोई आपको पहचान ही नहीं पाया। अब मैंने आपसे तो विवाह किया ही नहीं, मैं आपकी चरण की दासी बन करके आई हूं, मैं विवाह किया ही नहीं। आपने कहा कि मैं तो कनुआ हूं, श्यामला हूं, तो जब आप कनुआ हैं तो इतने कमाल के हैं, और यदि कहीं आप गौण बन के होते तो न जाने कितने कमाल के होते हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि जल में मेरा शयन है, मैं डरपोक हूं। आपने बड़ा ही सुंदर कहा कि आपका जल में ही निवास ही है, और भुजग शयनम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गणपतितम मेघवर्ण शुभांगम। हे प्रभु, आपके तो ये सब साधन बताए जाते हैं, इसलिए आपके कौन गुण गा सकता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राधे कृष्ण है तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ओ राधे कृष्ण है तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दीन दयालु राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
सिया राम जानकी वल्लभ राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राधे श्याम दीन दयालु राजा राम पतित पावन सीताराम दीन दयाल है राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे मन सीताराम पतित पावन सीताराम भज प्यारे मन सीताराम पतित पावन सीताराम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम राम बोले रुक्मिणी महारानी की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो रुक्मिणी महारानी बड़ा सुंदर वर्णन करती है। कबीरा तब जग निर्धन धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो जानिए जाके राम नाम धन हो। रुक्मिणी महारानी बड़ा सुंदर गाती हैं। प्रभु सबसे बड़ा धनी संसार में कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास नाम का धन है, ज्ञान का धन है, वैराग्य का धन है और भक्ति का धन है। वह कौन है? मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपना जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म 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 की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी तुम्हारो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन का ये धन किसके पास रहता है? संतों के पास रहता है। और संतों के माध्यम से मैं आपकी महिमा को सुनी और महिमा को मैंने सुन करके मैंने संकल्प लिया कि मैं आपके चरणों की रज बनूंगी। और प्रभु आपने बन गए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान के इत रुक्मिणी के मुखारबिंद के वचन को जब सुनते हैं, आज रुक्मिणी महारानी का अद्भुत प्रेम देखो। हाँ, भगवान बड़े गदगद हो जाते हैं और भगवान मन में बड़ा प्रसन्नता मिल जाती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान के पोता कौन है? अनिरुद्ध महाराज जी। अनिरुद्ध महाराज जी का एक विवाह रुक्मिणी के एक पोती के साथ हुआ और दूसरा बाणासुर के पुत्री उषा के साथ। अब बाणासुर के पुत्री उषा का स्वप्न में प्रद्युम्नंदन अनिरुद्ध ने देखा और इसके बाद सहेली चित्रलेखा योगिनी थी, उनके माध्यम से भगवान का रात्रि में ले जाती हैं चुरा करके और भगवान से विवाह कर देती हैं। एक राजा पौंडक थे और राजा पौंडक अपनी घोषणा करवा दिए थे कि मेरे अलावा दूसरा कोई कन्हैया नहीं है। भगवान ने कहा समय बताएगा और भगवान ने स्वयं जो थे रंगमंच पर भगवान के नाती पोते एक समान दिखाई देते थे। जब भगवान भी निकले पोते भी निकले, इस तरह से भगवान के बड़ा ही सुंदर गार्हस्थ जीवन था। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित प्रतिदिन रुक्मिणी जी के महल में देवर्षि नारद जी आते हैं। भगवान के सुंदर
आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। पर एक दिन देवव्रत नारद जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान के 16,108 महलों का दर्शन कर, और 16,108 महलों में भगवान उन गार्हस्थ्य जीवन को दर्शन धन्य। आज नारद जी भगवान के गार्हस्थ्य जीवन के दर्शन करने के लिए चलते हैं। नैवाद्भुतं त्वयि विभो किल लोकनाथे, मैत्री जने तु सकले तु दमः कलानां, निहत्रेयतायै जगैतिरक्षणाभ्यां, शैरावतारुरुगाय विदां तुष्टा। नारद जी को इस गृहस्थाश्रम भगवान के दर्शन करने में 3 महीने लगा। द्वारिकापुरी में नारद जी 3 महीने चक्कर लगाए और 16,108 महलों में दर्शन करके नारद जी भगवान के विविध स्वरूपों का दर्शन भी प्राप्त किया है। कहीं पर पोतों के साथ, नाती के साथ, राज्य संचालन के साथ विभिन्न स्वरूपों में दर्शन किया। और रुक्मिणी महल में भगवान 3 महीने अभी नहीं पहुंचे। 3 महीने में जब लौट कर गए तो भगवान पूछे, नारद जी 3 महीने कहाँ थे? तो नारद जी भगवान के चरणों को प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं आज आपके इस महिमा और इस माया रूपी संसार को अब तक मैंने पहचान पाया। मुझ जैसे संत आज इस गृहस्थाश्रम को दर्शन करके बड़ा आह्लाद, इसीलिए सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो गार्हस्थ्य जीवन गृहस्थाश्रम, भगवान नारद जी ने कहा है। क्योंकि गृहस्थाश्रम में भगवान की सुंदर कथाएं होती हैं, संत भगवान की सेवाएं होती हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ लाया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक काम अभी बाकी है। जरासंध का उद्धार। आज भगवान अपने ब्राह्मण का स्वरूप बनाए हैं और दोपहर में जरासंध के महल में प्रवेश किया। भगवान अपना परिचय दिया कि हम लोग तीनों ब्राह्मण हैं, हिमालय से आए हुए हैं और मैं आपसे एक युद्ध भिक्षा मांगता हूं। जरासंध बड़ी बारीकी से देखा। जरासंध ने कहा कि आप दोनों मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। एक तो आप ब्राह्मण नहीं हो, आपका नाम है वर्तमान में द्वारिकाधीश, और इसके पहले जब आप मथुरापुरी में थे तो मैं आपको 17 बार हराया। आप मेरी युद्ध लायक नहीं है। ये अर्जुन भी मेरे युद्ध में टिकेगा नहीं। तीसरा कौन टिकेगा? भीमसेन महाराज जी। अब भीमसेन महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम युद्ध में जरासंध का मैं युद्ध कर सकता हूं। पर युद्ध में बड़ी खासियत थी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता था और सूर्यास्त के बाद युद्ध होकर के भगवान के महलों में अतिथि बनकर के नारायण रहा करते। एक दिन भीमसेन ने कहा, प्रभु आप युद्ध नहीं कर पाएंगे। कहन क्यों? भगवान उन्हीं के अपने भक्तों के कष्ट को कब दूर करते हैं? जब उनके मन का अहंकार दूर हो जाता है। भीमसेन के मन में थोड़ा सा गर्व हुआ था कि मैं थोड़ा बलशाली हूँ
आज भगवान जरासंध से परीक्षा करवा के दिए हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने इशारा किया कि भीमसेन ये जरासंध ऐसे नहीं मर सकता है। जरा नाम की राक्षसी का जुड़वा पुत्र है और कल जैसे सवेरे मैं एक कीड़ को चीरूंगा, ऐसे जरासंध को आप दबा करके चीरना, विपरीत दिशा में फेंकना, जरासंध मर जाएगा। जरासंध का भगवान ने अंत किया। हस्तिनापुर आए हैं और हस्तिनापुर में भगवान अपने शंख को बजाया। जैसे शंख भगवान बजाते हैं सभी समझ जाते कि भगवान जरासंध को मार करके आ गए। आने के बाद भगवान का स्वागत हुआ। अब यहाँ से यज्ञ प्रारंभ हुआ। चाहे श्रीमद् भागवत यज्ञ हो, चाहे कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ में एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटियां बनाई जाती है और सबका काम अलग अलग बांट दिया जाता है। और उस यज्ञ में एक महत्वपूर्ण है दान भंडार। तो भगवान ने दान भंडार किसको सौंपा? दुर्योधन और कर्ण। सभी लोगों अपने मन में विचार किया कि भगवान ने विरोधी पार्टी को खजांची बना रहे हैं, पर भगवान ने सबका समाधान किया। कहता भी हो पर आज दुर्योधन अभी भी राजा है और वह दान भंडार का अधिकारी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आया, क्योंकि यदि आप किसी कंजूस को खजांची बना देंगे तो थैली दबा के रखेगा, ठन्नी नहीं देने वाला। इसलिए खजांची उसको बनाइए जिसके जेब में भी कुछ हो। इसलिए दुर्योधन कर्ण। सबसे महत्वपूर्ण चीज आता भोजन भंडार। भोजन एक बहुत बड़ी कला है। तो जो बढ़िया भोजन करेगा वही बढ़िया भोजन बनाएगा। तो कौन बन गए? भीमसेन महाराज जी। भीमसेन महाराज जी भोजन बढ़िया लेते थे, भोजन बनवाना जानते थे। और तब से बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता परोसने की कला। ये हमारे गृहस्थाश्रम के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, भोजन परोसने की कला। वह कौन जिम्मेदारी दी जाती है? पांचाली द्रौपदी महारानी।